हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करना है व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड्स के बारे में। कल वाली वीडियो में हम लोगों ने मैंने आपको कल बता दिया था कि मिक्सचर होता है। मिक्सचर के टू टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। इन लोगों की डेफिनेशन आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रू सॉल्यूशन, एलॉयज, ये दोनों चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। सस्पेंशन कर लिया, कोलाइड्स कर लिया, ठीक है। अभी हम लोग कोलाइड्स को देखते हैं, ये चीज़ें कर ली, ये बचा है, ठीक है। आप कोलाइड्स को देखते हैं तो कोलाइड्स क्या होता है कि जब दो लिक्विड, ठीक है, व्हेन टू लिक्विड्स मिक्स टुगेदर, ठीक है, जैसे वाटर प्लस मिल्क, ठीक है, वाटर प्लस मिल्क, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि वाटर प्लस ऑयल, तो क्या ये कोलाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में मिक्स अच्छे से नहीं होंगे। लेकिन वाटर प्लस मिल्क जो है वो मिक्स हो जाता है। तो व्हेन टू लिक्विड मिक्स टुगेदर, ठीक है, या व्हेन टू सब्सटेंस मिक्स टुगेदर, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कोलाइडल सब्सटेंस, ठीक है। टू लिक्विड मिक्स होना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे वाटर प्लस इंक अगर आप लोग मिक्स करोगे, ठीक है, उसमें हो जाएगा। फिर बहुत सारे दो लिक्विड को अगर वाटर प्लस अल्कोहल अगर मिक्स करते हैं, ठीक है, वाटर प्लस अल्कोहल, तो ये भी क्या हो जाते हैं? सारे कोलाइडल, क्योंकि बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक डाउट है। अब देखो, अब हम लोग इस पैराग्राफ पे आते हैं, ठीक है, मतलब इस वाली ड्राइंग पे आते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था रेड से, ठीक है, कि मिक्सचर होता है, ठीक है, मिक्सचर होता है तो एक होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब ये मिक्स वेल हो जाता है और ये मिक्स अच्छे से नहीं होता है, ठीक है, ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो सॉल्यूशन और एलॉयज तो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, सस्पेंशन तो मिक्स नहीं होता है, लेकिन कोलाइड्स तो मिक्स हो रहे हैं। तो इसको होमोजीनियस वाली कैटेगरी में डालना चाहिए ना, क्योंकि कोलाइड्स जो है वाटर और मिल्क मिक्स हो रहा है, वाटर और इंक मिक्स हो रहा है, वाटर और अल्कोहल पे मिक्स हो रहा है। तो इसको हम लोग इस वाली कैटेगरी में डालना चाहिए, लेकिन नहीं, कोलाइड्स को हम लोग होमोजीनियस नहीं हेट्रोजीनियस में कंसिडर करते। अभी क्यों करते? क्योंकि अब हम लोग देखेंगे कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जो सब्सटेंस होते हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। ये सब्सटेंस जो होते हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करते, लेकिन ये वाले जो होते हैं ये लाइट को स्कैटर करते हैं। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगर हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक। तो एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी पहले, हम लोगों ने ऐसे बीकर लिया था तो उसमें हम लोगों ने एक लिक्विड डाला था या जो भी सब्सटेंस डाला था, तो लाइट जो है इसको टकरा के वापस आ गई, तो ये डिस्पर्शन हो गया। लेकिन स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है कि ये ऐसे पूरे पास हो गई है, ठीक है। सो व्हेन लाइट पासिस थ्रू अ सॉल्यूशन, थ्रू एनी सॉल्यूशन, तो इसको हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अभी स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर में नहीं होता है, ठीक है। अगर नहीं होता है तो जैसे अगर हम लोगों ने लिया वाटर प्लस शुगर, ठीक है, होमोजीनियस में हम लोगों ने वाटर प्लस शुगर लिया, ये क्या कौन सा होता है? ये सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम लोगों ने देखा था कि नहीं पॉसिबल हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल्स जो है यहाँ पे जाके टकरा के वापस आ रहे थे। कैसे आ रहे थे? ठीक है, ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये वाटर पार्टिकल्स हैं और ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये शुगर पार्टिकल्स हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाटर शुगर पार्टिकल्स बड़े होते हैं या सॉल्ट पार्टिकल बड़े होते हैं। तो जब भी इस पे से हमने लाइट पास करवाई, ठीक है, जैसी लाइट तो ये टकरा के वापस आ गया, ठीक है। बहुत सारी लाइट जो है टकरा के वापस आ गई, क्योंकि ये जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, शुगर पार्टिकल जो है पूरे वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए लाइट जो है टकरा के वापस आ गई। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो अगर हम लोगों ने मिल्क और वाटर का लिया, ठीक है, मिल्क के पार्टिकल्स हो गए और ये वाटर के पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। तो जब हमने इससे लाइट पास करवाई तो ये डायरेक्ट लाइट जो है उधर चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि मिल्क के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब हम लोगों ने इसमें देखा कि होमोजीनियस मिक्सचर में जो है लाइट पास, मतलब लाइट जो स्कैटर नहीं हुई और इसमें स्कैटर हो गई। तो इसमें रीज़न क्या हम लोग देंगे कि वाई कोलाइडल सब्सटेंस दो इट मिक्स टुगेदर, इट मिक्स इवनली, बट वाई इट इज़ नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि उसमें जो लाइट स्कैटर कर पाता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, अगेन यू हैव टू राइट लिक्विड और सॉलिड्स होता है। तो सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि मिल्क जो है वो एक स्मॉल पार्टिकल होता है, वाटर स्मॉल होता है, अल्कोहल स्मॉल पार्टिकल होता है। लेकिन सॉलिड में अगर हम लोग देखेंगे सॉल्ट है, शुगर है, या फिर हम लोग दूसरे क्रिस्टल्स देखेंगे, कॉपर के क्रिस्टल्स, इन सब पार्ट जो है ये बड़े होते हैं। तो क्योंकि इनके पार्टिकल बड़े होते हैं तो लाइट जो है वो आसानी से इससे टकरा के वापस आ जाती है। लेकिन क्योंकि इसके पार्टिकल छोटे होते हैं तो लाइट जो है इसको पास कर पाती, इसीलिए, ठीक है। किस रीज़न से? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ही रीज़न से हम लोग इसको हेट्रोजीनियस कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है, वो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। अभी हम लोग देखेंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम लोग ने, जब लाइट स्कैटर होती है तो हम लोग उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये टिंडल एक साइंटिस्ट थे तो उनके नाम पे हम लोगों ने इसको टिंडल इफेक्ट रखा है। ये यहाँ पे अगर आप लोग टॉर्च देखोगे तो ये टॉर्च है और ये ऐसे सस्पेंशन है, ठीक है। ये क्या है? ये वाटर प्लस मिल्क है। तो वाटर प्लस मिल्क से जब लाइट पास करे तो ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे हमको लाइट्स ऑब्जर्व हुआ है,
ठीक है, क्यों ऑब्जर्व हुआ है? क्योंकि इसके पार्टिकल जो है, मिल्क के पार्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं इस कारण से। ठीक है, आप इसमें एक और चीज़ आती है, जैसे डार्क रूम होता है, टिंडल इफेक्ट अगर आप देखोगे कि पूरा रूम आपका क्लोज है, ठीक है, और एक छोटा सा होल है, ठीक है, और इधर यहाँ पे सन है, तो क्या होगा कि सन की रेज जो छोटे से हॉल में इधर आके आती है। आप लोग देखना एक बार, बहुत क्लोज रूम है, छोटा सा अगर हॉल है या फिर एक विंडो है, तो उसमें से सन रेज जो है आती है, तो उसको आप लोग टिंडल इफेक्ट बोल सकते हो। जैसे ये फॉरेस्ट है, ठीक है, और ये फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ हैं, उनके बीच में से कैसे लाइट्स आ रही है, उसको हम लोग बोलेंगे टिंडल इफेक्ट। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलाइडल सब्सटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसका एक क्वेश्चन जो मैंने बता दिया कि इसको हेट्रोजीनियस क्यों बोलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको भी कर लेंगे, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, उसके कारण से जो है लाइट पास हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो लिक्विड भी होते हैं, लिक्विड पार्टिकल जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स पढ़ेंगे तो कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये सबसे पहला पॉइंट है उसका, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट में करेंगे। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, हम लोगों ने देख लिया स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। फिर दे डू नॉट सेटल डाउन, वो सेटल डाउन नहीं होते, जैसे वाटर और चॉक पाउडर जैसे सेटल डाउन हो जाता है, वैसे सेटल डाउन नहीं होते, और उसको बहुत देर तक हम लोग रखते हैं तो भी सेटल डाउन नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, देखो इसको हम लोग फिल्ट्रेशन के मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मिल्क है, ठीक है, और मिल्क में मैंने टी लीव्स डाला, ठीक है, टी लीव्स डाला, मिल्क क्या है, लिक्विड है, और ये क्या है, ये सॉलिड है, तो टी लीव्स डालेंगे तो हम लोग इसको आसानी से फिल्टर कर लेंगे। जब हम चाय बनाते हैं तो हम लोग इसको नहीं, हम लोग चाय पत्ती नहीं यूज़, मतलब चाय पत्ती डालने में यूज़ करते हैं, लेकिन खाते समय हम लोग उसको फ़िल्टर करते हैं। लेकिन अगर आप लोग मिल्क प्लस वाटर लोगे तो आप उसको सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से फ़िल्टर नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक होता है जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अभी आगे एक्टिविटीज़ में पढ़ने वाले हैं, तो वो यूज़ होता है इसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है बच्चों। सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों ही लिक्विड्स होते हैं। देखो तो क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल डिस्पर्स करते हैं, ठीक है, और वो जिस मीडियम में डिस्पर्स करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है बच्चों। अब इसके एग्जांपल्स कुछ दिए हैं आपको इधर एक्टिविटी में, सॉरी टेबल में। सो लिक्विड प्लस गैस जो है, ठीक है, अब हम लोग इसको एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पे लिक्विड और गैस दिया, ठीक है, उसका टाइप कैसा होता है, एरोसोल, जैसे एग्जाम्पल हो गए फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट, ठीक है बच्चों। फिर अगर हम लोग देखेंगे सॉलिड में तो स्मोक हो जाएगा, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये किससे मिलके बना है, सॉलिड, मतलब ये क्या है, इसका फेस क्या है, फेस इसका है सॉलिड, लेकिन इसका मीडियम कैसा है, जब भी आप अगर गाड़ी में से देखोगे तो धुआं निकलता है, तो वो किस वे से निकलता है, गैस के उसमें से निकलता है, ठीक है बच्चों। फिर शेविंग क्रीम हम लोग देख सकते हैं, मिल्क देख सकते हैं, ठीक है, फेस क्रीम देख सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैंने, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे जब इनडाइजेशन होता है या जो गोली आती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, जो एक बेस होता है, हम लोग उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, वो भी एक लिक्विड फेस में ही होता है, ठीक है, ये मेडिसिन होती है, ठीक है, जब इनडाइजेशन होता है उसमें यूज़ करी जाती है। फिर हमारे पास हो गया रबड़, हो गया स्पंज, हो गया फोम, हो गया जेली, हो गई चीज़, बटर, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इसको कोलाइड्स में मानते हैं, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कोलाइड्स क्या होते हैं, टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग बताई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है और उसकी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं आती हूँ, ठीक है, अगर इस वाले में ड्राइंग में आती हूँ तो आपको अब यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, देखो अगर आप लोग अब रेफरेंस बुक देखोगे, ठीक है, मैंने रेफरेंस बुक के ऊपर भी वीडियो बनाया है कि आपको कौन सी रेफरेंस बुक प्रेफर करनी चाहिए। तो अगर आप लोग रेफरेंस बुक पे देखोगे तो आपको इसमें से क्या होगा, सबसे पहले तो आपको पूछेंगे कि व्हाट इज़ मिक्सचर, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि नोट्स में आप लोग व्हाट इज़ मिक्सचर है, आप दोनों के बीच में आपको डिफरेंस लिखना पड़ेगा, तो कम से कम आप 4 to 5 डिफरेंसेस में लिखेंगे, ठीक है, कितने 4 to 5 डिफरेंस लिखेंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच में। ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में पूरा लिखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, एलॉयज़ के बारे में लिखेंगे और इसमें थोड़ा सा ही दिया, ठीक है, सस्पेंशन और कोलाइड्स के बारे में लिखेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी लिखेंगे, होते क्या है प्रॉपर्टीज़ विद एग्जाम्पल्स। अब अगर आपको इसमें डिफरेंस आ जाता है कि ट्रू सॉल्यूशन को कंपेयर कर लो कोलाइड से, तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपको इसकी भी प्रॉपर्टीज़ आती है, इसकी भी प्रॉपर्टीज़ आती है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ में आप लोग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन और अगर सस्पेंशन में आ गया, सस्पेंशन या कोलाइड्स में आ गया, तो आप उसको आसानी से जो है डिफरेंस कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस है, ये हेट्रोजीनियस है, ठीक है, अब यहाँ पे ये भी हेट्रोजीनियस है, ये भी हेट्रोजीनियस है, तो आप अगर आप लोगों को डिफरेंस आता है तो आप ये तो नहीं लिखेंगे ऑफकोर्स कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, नहीं तो इसकी सिमिलरिटी आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको इसमें और भी अगर कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी था, ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है।
ये हम लोगों ने अब ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम लोग देखेंगे कि सेपरेटिंग द कंपाउंड ऑफ अ मिक्सचर, जिसको हम लोग कल वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और हम लोगों को उसको जो है सेपरेट करने वाला भी देखना था कि जो लिक्विड होते हैं उसको सेपरेट कैसे करते हैं, उसकी टेक्निक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।